अजय जी, क्या ये वो वक्त नहीं आ गया जब कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा समझना होगा कि आपका स्टैंड क्या है साहब? शशि थरूर आप ही की पार्टी में है और उनसे ज्यादा तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपकी पार्टी में मौजूदा वक्त में कोई भी है जिसके एक्सटर्नल अफेयर्स पे या तो जानकारी हो या रिश्ते ज्यादा हो। वो कई देशों में जा रहे हैं जहां पर उनके पर्सनल रिश्ते भी हैं और इसलिए वो उनको इंडिया की तरफ कर रहे हैं। वो जब ये बार बार कह रहे हैं कि मीडिएशन नहीं है, फैसिलिटेशन अलग शब्द होता है, क्योंकि हम लगातार वहां पर भी मार्को रूबियो से और वहां पर भी चर्चा में थे, वो जो क्लेम कर रहा है वो गलत है। क्यों नहीं मानने को हम तैयार हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात है कि इतने साल बाद पाकिस्तान और इंडिया को भाजपा सरकार ने बराबर का हिफिनेशन कर दिया। दूसरी बात है, ये ढोंगी है। सलमान और शशि को कितना गाली दिया इनके प्रवक्ता ने। सलमान खुर्शीद को क्या क्या नहीं बोला, और ये शशि थरूर को क्या क्या नहीं बोला। अचानक गले लग रहे, तो बेशर्मी की ये हद है। पहले तो माफी मांगिए कि आपने जो इतने साल सलमान खुर्शीद के ऊपर गलत आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला टीवी पे बोले कि हमने सलमान खुर्शीद, नहीं बोलो कि आपने जो सलमान खुर्शीद पर इतने साल से जो गाली दिया, माफी मांग लो। दूसरा, शशि थरूर के ऊपर जो आपने जो आरोप लगाया, माफी मांगिए सार्वजनिक रूप से। इतना गले जो लगा रहे हो, कम से कम पुराने पुराने गाली को तो वापस ले लो। पुराने गाली को तो इतना तो आंख पे शर्म होनी चाहिए। पुराने गाली जो आपने शशि और सलमान को इतना दिया, मनीष को इतना दिया, आपने दिया मिस्टर पूनावाला, तो कम से कम उसको वापस ले लो। ठीक है, इस पर मैं उनसे जवाब ले लूंगी, लेकिन आप मेरे सवाल से फिर निकल गए। एक सेकेंड अजय जी, ट्रंप के मीडिएशन पर जो मेरा सवाल था, अगर शशि थरूर भी इससे इनकार कर रहे हैं, शशि थरूर वहां पहुंचकर कह रहे हैं कि ट्रंप हैज हिज वे ऑफ डूइंग थिंग्स और वो कई बार क्रॉस कर जाते हैं, ट्रंप की क्या हालत हो रही है? पूरे विश्व में हर देश उसको नकार रहा है, हम देख रहे हैं, फिर भी हम ट्रंप इस देश में कर रहे हैं। हम डीजीएमओ, डीजीएओ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सीडीएस है, उनको मानने को क्यों नहीं तैयार हो रहे? क्योंकि हम ट्रंप को जो है उसके ब्लफ को कॉल नहीं कर रहे। 15 बार बोल दिया, सऊदी अरेबिया में बोल दिया, कल अमेरिका में बोल दिया कोई स्टील प्लांट के विषय में 15 बार, और हम उसको काउंटर ही नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, शशि थरूर बोल रहा है ठीक है, लेकिन हम तो नहीं बोल रहे ना ट्रंप को। सरकार के रूप से कोई जो आउटरीच नहीं है ना तो ट्रंप को कि सर आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है शहजाद जी, इसका स्पेसिफिक जवाब, एकदम स्पेसिफिक सवाल जवाब है। और वो शशि थरूर को कह रहे हैं कि जो पुरानी गालियां दी हैं वो सब वापस लीजिए। हाँ, दोनों बिंदु का देता हूं। पहले स्पेसिफिक जवाब ट्रंप पे देता हूं, फिर उस पे आता हूं। 20 सेकंड दे दीजिए। और अंजना जी, बिना कोई रोक टोक के हस्तक्षेप के, अंजना जी एक क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूं। 9 या 10 तारीख का आप देख लेना बयान है हमारे मिस्री जी का। उसके बाद 12 तारीख का प्रधानमंत्री का बयान है। उसके बाद हमारे रणधीर जायसवाल जी एमईए स्पोक्स पर्सन का बयान है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का 2 या 3 बार बयान है। फिर 22 मई का एमईए मतलब जयशंकर जी का खुद का बयान है। उसके बाद एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स है कि ट्रंप की तरफ से कोई मीडिएशन नहीं हुआ और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें गिड़गिड़ाते हुए फोन किया। ये ऑन रिकॉर्ड बोला है। पता नहीं कहां से अजय कुमार जी वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक, फैक्ट इनके गड़बड़ है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई शशि थरूर जी को आपने बुरा भला कहा, सलमान खुर्शीद, 10 सेकंड मैं 10 सेकंड बुरा भला कहा। अंजना जी, आज भी मैं कहता हूं शशि थरूर की हर बात को थोड़ी मैं स्वीकार रहा हूं, पर बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है। जब सही समय बता रही है तो मैं मान रहा हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं, उदित राज को तो आपने अभी बनाया है, वो तो हमारे सांसद हुआ करते थे। उदित राज शशि थरूर 4 बार के सांसद को बोलते सुपर प्रवक्ता ऑफ बीजेपी, और अजय कुमार उदित राज की ताली बजा रहे। वही उदित राज जिन्होंने क्या नहीं बोला सोनिया गांधी पे, वही सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने क्या नहीं बोला सोनिया गांधी पे, उनको आप मान रहे। भाई साहब, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, कैसा महसूस हो रहा होगा आपको? इसीलिए सलमान जी ने ट्वीट कर दिया, इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया। भाई क्या लग रहा होगा आज। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट यह है कि आज अजय जी को मैं हंसते हुए शो पे देख रही हूँ, नहीं तो हमेशा इतने गुस्से में आते हैं। इतने हंसने वाली बात है शहजाद, हंसने वाली ही बात है। पॉलिटिक्स में लॉयल्टी की क्या ही उम्मीद की जाए? वो पुराने आपके बयान याद दिला रहे आशुतोष जी और धीरेन जी, आप दोनों से अच्छी बात है कभी कभी लाइटर नोट में भी, और कहते हैं सरकाज़म में जो कुछ ताकत होती है बोलने की, वो चीखने चिल्लाने जहर उगलने से नहीं होती है। आशुतोष जी आपके पास आते हुए, राजीव राय जी भी लाइव थे। देखिए, विदेशों में ये सारे सांसद गए, संसद सत्र बुलाना, सरकार वहां पर सब कुछ बताए, ये सब मांगे समझ में आती है। कितना नुकसान हुआ जल्दी बताओ, नुकसान बताओ। हमने सरेंडर किया, ट्रंप के आगे सरेंडर किया। ये जब बार बार एमईए से लेकर प्रवक्ता से लेकर वहां पर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी बार बार बता रहे हैं, पीएम ने भाषणों में कहा है कि कोई तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चलेगा, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, तो हम क्यों नहीं इस बात से आगे बढ़ते हैं? हम क्यों ट्रंप को या पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं इस पर?
धन्यवाद अंकित। देखिए अंजना जी, समाज जी दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा और सुना होगा कि कैसे डेलीगेशन जो विदेश गया था उस पर अभी तक बातें चल ही रही है। शशि थरूर को लेकर अब डेलीगेशन वापस भी आ रहा है, लेकिन अभी तक उसी पे यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है पार्टियों को, तो अपने अपनी तरफ से एक दूसरे के नेता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, सांसद के ऊपर बात विवाद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे करने से देश आगे जाएगा? कमेंट करके बताइएगा और बने रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, क्योंकि इसमें आगे आपको और कुछ भी सुनने को मिलेगा। अंजना कश्यप ने जो कुछ भी पूछा कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता से, तो आपको इसमें उसका जवाब भी समाजवादी देखने को पार्टी मिलेगा। के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब उनसे पूछा गया कि आपने विशेष ऑल पार्टी मीटिंग में क्या सुझाव दिया, तो उन्होंने कहा कि ये बात हम ऑल पार्टी मीटिंग में बोल चुके हैं और मुझे लगता नहीं है ये पब्लिक में इस बात को आना चाहिए। हमको जो भी बोलना होगा तो वहां बोल देंगे। तो ऑफिशियल सिक्रेसी क्या होती है वो समाजवादी पार्टी को पता है, और हमने हर बार बोला हम समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। कितने जेट गिरे, कितने जेट नहीं गिरे, ये हम इस पे सवाल ही नहीं कर रहे, क्योंकि एयर चीफ मार्शल जो AK भारती जिन्होंने साहब बोला कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ वॉर, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात सिर्फ इस पे कर रहे हैं कि आज जब आप पूरे विश्व में लगातार प्रतिनिधिमंडल भेज के पूरे विश्व को अपनी तरफ निगोशिएट करने की बात कर रहे हैं, उनको बात करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो 543 सांसद हैं जो 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनसे संवाद कब किया जाएगा? और विशेष सत्र सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको हमको सवाल पूछना है, युद्ध की स्थिति पे संसद को आप अवगत कराइए, आके रक्षा और रणनीतिक तैयारियों पे चर्चा करना है, आपातकालीन उपाय क्या है, उसके लिए क्या सैनिक सहायता और रक्षा बजट पे काम क्या करनी है, राष्ट्रीय एकता और संसाधनों को किस तरीके से उन पे नीतियां बनानी है, ये विचार विमर्श के बड़े बिंदु हैं। और मुझे याद है कि 1962 में जब अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अरे वो 62 में जवाहरलाल नेहरू ने 2 दिन पहले जो है वो बुला लिया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद जी, क्योंकि 11 नवंबर 1962 को मॉनसून विंटर सेशन था, इसलिए 8 नवंबर को बुलाया। और 8 नवंबर जो हमारा इंडिया चाइना वॉर चल रहा था, 20 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में 18वें दिन आपका जो विशेष सत्र होने वाला है वो 20-22 जुलाई के बाद, मतलब लगभग आज से 2-2.25 महीने के बाद होगा। इसलिए हम कह रहे हैं विशेष सत्र की जरूरत है, और जब सब कुछ सही चल रहा है। हाँ हाँ, आप लाइव हैं, सुनाई दे रहा है। आशुतोष जी बोलिए, शायद उनका सिग्नल कट गया है, नेट जल्दी से। धीरेन जी, ये तो आशुतोष जी ही आईना दिखाने लगे अजय जी को शो में। वो कह रहे हैं कि हम भी नहीं जानना चाहते क्या लॉसेस हुआ नहीं हुआ, जब आर्मी की तरफ से कह दिया गया तो उस पर हम बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सवाल सत्र का है। वो कह रहे हैं कि सत्र बुलाइए, सबसे बात कीजिए। अंजना जी, अनइंटरप्टेड मैं चाहूंगा कि मुझे 3 मिनट समय दें आप। 3 मिनट जी, क्योंकि मैंने धैर्य से सभी लोगों को सुना। बुलेटिन निकल जाता है, बोलिए। देखिए, ये सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं जब भारत की सरकार ने सभी सांसदों को, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी लोगों को कूटनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए विदेश में भेजा। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया से अपने देश का पक्ष रखा। सेना ने जो शौर्य का काम किया और क्यों किया ये भी बताया। ये पीओके लेने की लड़ाई थी नहीं, हमें आतंकवाद पे लड़ाई लड़ना था, हमने उसको ठोका और पूरे देश में जाकर के डंका बजाया, चाहे वो पक्ष के सांसद हो या विपक्ष के सांसद हो। इसलिए मैं सैनिकों को भी सलाम करता हूं और पक्ष और विपक्ष के सांसदों को भी सलाम करता हूं। अब ये जरा मुझे आप बताइए अंजना जी कि जब ये इनके विपक्ष के लाइन क्या है, वो सरकार की लाइन ठीक है। सीज फायर को लेकर शशि थरूर ने जो कहा, क्यों सीज फायर हुआ? देखिए पांडे जी, शशि थरूर साहब को अमेरिका में स्पेशली एक प्लान के तहत भाजपा ने भेजा। कांग्रेस ने जो नाम दिए थे, पार्टी की एक लाइन होती है, ये पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी की एक नीति है, नीति निर्धारण। ये रिकॉर्डिंग आज तक के स्टूडियो पर हो रहा था, जहां अंजना कश्यप एंकर आए हुए लोग, सरदार पूनावाला, अजय कुमार, आशुतोष वर्मा, धीरेन्द्र कुमार, ये सारे लोगों ने अपने अपने पार्टी की तरफ से अपना अपना बयान रखा। और आपको देखने को मिला कि जो पब्लिक के सवाल है वो भी कुछ थोड़ा बहुत था, लेकिन इंदिरा गांधी मोदी जी तक सीमित हो गए, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ये बातें नहीं होगी तो वोट नहीं मिल सकता। तो इसी को लेकर अपने अपनी बातों को रखा गया। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।